चलिए भाई देखिए, आज आपका टॉपिक है मैथ्स का द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। कभी कभी तो मल्टीपल चॉइस में के फॉर्मूले के ऊपर ही पूछ लेते हैं। तो अब जैसे हमने इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक यानी कि सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो, है ना। तो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे हमने दे दिया 2x² - 5x + 4। तो इसमें क्या है, चर की जो अधिकतम घात है वो क्या है, 2 है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया द्विघात बहुपद हो गया। तो इसमें पूछ लिया कि द्विघात है या नहीं है। तो एकदम से अगर जो चर की बड़ी घात 2 है तो वो द्विघात होगा। इसी तरह से दूसरी बात हमने बताई है कि प्रत्येक द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन है, आता है कि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात नहीं, अधिकतम शून्य होते हैं। क्या पूछा, प्रत्येक द्विघात बहुपद की अधिकतम शून्यक होते हैं। अधिकतम कितने होते हैं, 2 होते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने शून्य हो सकते हैं, 2 शून्य होते हैं। कब होते हैं, जब बहुपद द्विघात है। मल्टीपल चॉइस में आता है ये। अब हमारे पास में एक होता है विविक्त कर। विविक्त कर के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, d = b² - 4ac। तो इसके लिए हमारे पास जो द्विघात का वास्तविक समीकरण है ax² + bx + c = 0, ये इसका मूल है। तो इससे मैं d = b² - 4ac, तो b ये हुआ और a गुणा c, 4 है ये फॉर्मूला। तो इससे विविक्त कर निकालते हैं। इसके बाद विविक्त कर एक ऐसी चीज है जिससे हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। मूलों की प्रकृति, भाई वो धनात्मक है, ऋणात्मक है, परिमेय है, समान है, असमान है। इन सब बातों को हम कब निकाल सकते हैं, कब पता कर सकते हैं, जब हमारे पास में विविक्त कर ज्ञात हो या ज्ञात करने का तरीका हो। तो मूलों की प्रकृति, जब विविक्त कर का मान धनात्मक हो, यानी कि हमारे पास जब हम d का मान निकालेंगे वो धनात्मक हो और परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो, तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, परिमेय होगा, असमान होंगे। मूल वास्तविक, परिमेय, असमान होंगे। कब होंगे, जब विविक्त कर का मान धनात्मक होता है। दूसरी बात है, जब मूल धनात्मक हो, धनात्मक तो हो परंतु परफेक्ट स्क्वायर न हो, पूर्ण वर्ग न हो, तो मूल वास्तविक होगा, अपरिमेय और असमान। वास्तविक होगा लेकिन क्या होगा, अपरिमेय होगा और असमान। तीसरी बात क्या है, जब मूल ऋणात्मक होते हैं। जब मूल कैसे हो, ऋणात्मक, अर्थात माइनस में आ रहे हो, तो प्रकृति वास्तविक नहीं होगी। तो मूलों की प्रकृति कैसी नहीं होगी, वास्तविक नहीं होगी, फिर काल्पनिक होगी। चौथी बात, जब जो है ना हमारे पास विविक्त कर शून्य आ जाए, d का मान शून्य होने पर प्रकृति वास्तविक, परिमेय, समान होगी। जब d का मान शून्य होगा, काय का मान, यानी कि जब क्या हो, d शून्य होने पर, अर्थात विविक्त कर शून्य होने पर प्रकृति वास्तविक, परिमेय और समान हो। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए भाई, चलिए इसके बाद में अगले और भी इसमें बहुत सारे सूत्र हैं। तो हम बता रहे थे आपको द्विघात समीकरण के बारे में ही। तो जब जो है ना, अब हमें इसका वास्तविक जो रूप है ax² + bx + c = 0 है द्विघात समीकरण का। तो हमारे पास कभी कभी पूछ लेते हैं कि मूलों का योगफल या
मूलों का गुणनफल दोनों भी पूछ लेते हैं, तो उसके लिए सूत्र है मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी क्या है, ये होता है भाई एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर है मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए सी बटे ए अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद होता है सी, ये अचर पद है, और ए है हमारे पास में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद में द्विघात समीकरण प्राप्त करना है जब हमें क्या दिए हो, मूल दिए हो। तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, अर्थात लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, इनके दोनों का गुणनफल। ये कब लगेगा, जब हमें मूल दिए हो और द्विघात समीकरण प्राप्त करना हो। इसके बाद में एक सूत्र है श्रीधराचार्य, जिसे श्रीधराचार्य जी के नाम से जानते हैं, गणितज्ञ हुए बहुत बड़े। तो इस सूत्र का प्रयोग आप किसी भी व्यंजक के गुणनखंड करने के लिए, जो द्विघात है उसके गुणनखंड करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपसे किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बाई चांस हो जाए कि गुणनखंड ना हो, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। प्लस माइनस का मतलब है एक बार वही चीज माइनस में है, एक बार वही चीज प्लस में है। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो इसका प्रयोग वैसे हम जब करते हैं जब हमारे पास में पूर्ण वर्ग न हो, क्या ना हो, पूर्ण वर्ग न होने पर होता है। तो ये इस चैप्टर के द्विघात समीकरण के सभी सूत्र थे। तो इसके बाद अब हम आपको लेकर चलेंगे इसके चैप्टर पर।